2017 में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ से जीते वो विधायक बनने लायक नहीं थे। जनता पार्टी ने जो बेकार काम किए हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, राशन देकर महंगाई करना, हिंदू मुस्लिम बहुत करते हैं। बेइंतहा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इसलिए जनता परेशान है। हम 8 की 8 विधानसभाएं जीते। 2022 के लिए जो चुनावी रण तैयार था उसमें बाकायदा योद्धाओं को छोड़ दिया गया, योद्धाओं को उतार दिया गया है। हम अगर बात करते हैं समाजवादी पार्टी से, तो लखीमपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर उत्कर्ष वर्मा को अपना योद्धा बनाया। हमारे बीच में हम इनसे बात करते हैं कि 2022 में वो किस तरीके के जनता के बीच में जाएंगे, क्या उनके मुद्दे रहेंगे, क्योंकि लगातार जो विपक्ष है वो आरोप लगा रहा है बीजेपी पे कि तमाम तरीके के आरोप। हम देखते हैं इनके मन में क्या है, आखिर ये क्या कहना चाहते हो, जनता के बीच में जब जाएंगे तो इनके क्या मुद्दे रहेंगे। जी बताइए, सबसे पहले तो आपका भड़ास में बहुत बहुत स्वागत जी। और हम भड़ास, चूँकि नाम चैनल का हमारा ये कि आपके दिल में जो कुछ है वो आप खुल के कहिए, क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, सही बात तो ये है कि 2017 में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ से जीते वो विधायक बनने लायक नहीं थे। विधायक बनने के बाद में जिसको पब्लिक ने पीटा हो, खदेड़ा हो, और विधायक बनने के बाद उनका उद्देश्य जो है वो शुरू के 1 महीने में ही साफ हो गया था कि उनको मिट्टी बेचनी है, बालू बेचना है, लोगों को गाली बकनी है, सम्मान नहीं करना है किसी को। इस तरह के काम उन्होंने किए हैं। यही जनपद है जहाँ पर किसानों के ऊपर गाड़ी रौंद दी गई, और जब गाड़ी रौंदी गई उनको शहीद किया गया। उसके बाद यही सदर विधायक है जो गला फाड़ फाड़ के बिना किसी तथ्यों के चिल्ला रहा था कि हमारे फलाने भैया निर्दोष हैं, ये है वो है। और उसके बाद आज क्या है, आज चार्जशीट भी आ गई और हर चीज़ सामने है। तो ये ऐसे विधायक हैं जिनका कोई विवेक नहीं है। शाम को किस मूड में हो ये सब कार्यकर्ता और जनता जानती है। आप जब पूछेंगे तो लोग बताएंगे, और उस मूड के बाद में जनता का काम नहीं होता है, केवल गाली बकने का काम होता है। इसीलिए समाजवादियों को जनता, समाजवादी लगातार क्षेत्र में जाते रहते हैं, ये उनका चरित्र है। लेकिन आज की जो स्थिति है उसमें जनता खुद बुला रही है समाजवादियों को और दिखा रही है कि देखो भैया कैसे हमारा खेत चर गया, हम बर्बाद हो गए, कैसे जो विकास समाजवादी पार्टी में हुआ था आज वो रुक गया, गांव में एक ईंट लगने का काम नहीं हुआ है, कैसे हमारे ऊपर गलत मुकदमे लिखाए जा रहे हैं। हर तरीके से लोगों का उत्पीड़न करने का काम किया, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि सदर विधानसभा में पब्लिक को बहुत बेइज्जत करने का काम किया। 2 चीज़ें आपने बताई, एक तो ये बताया कि जो सदर विधायक है उनके क्रियाकलाप आपने सामने रखा, दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या आपने जानवरों की रखी। पहली समस्या तो आप अपने चुनाव जीतने के बाद उनको उस समस्या से निजात दिला सकते हैं, लेकिन दूसरी जो समस्या है जानवरों की, उस समस्या से आप किस तरीके से प्लानिंग है, किस तरीके से आप निपटना चाह रहे हैं। देखिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित ही ये जो जानवर हैं, जो आज इनकी कीमत बिल्कुल नहीं बची है, उनकी कीमत बढ़ाई जाएगी और एक नीति के तहत बढ़ेगी कि इनकी बाज़ारें फिर से लगना शुरू हों ताकि इनकी बिक्री शुरू हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो जानवर आज छोड़ दिए जा रहे हैं, शायद कहीं ना कहीं इनकी ब्रीड कमज़ोर है। इस पर रिसर्च करके समाजवादी पार्टी इनकी ब्रीड को बढ़ाएगी, जिससे ये अच्छा दूध दें, जिससे लोगों को मुनाफा हो और लोग इसको बांध लें। विकास की बात आपने कही कि तो क्या विकास का खाका आपने तैयार किया, अपने मन में है, अपने विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, विकास का काम जहां से हमने छोड़ा था 2017 में हम वहीं से शुरू करेंगे। जैसे हमने मातृ शिशु अस्पताल मोतीपुर में बनवाया था, जो आज भी बिल्डिंग बन के तैयार है, जो नहीं चल पाया, सबसे पहले हम उसको चलाएंगे। दूसरा ट्रामा सेंटर जो बना खड़ा है ओएल में, वो भी 5 साल में नहीं चला पाए ये विधायक, उसको हम चलवाएंगे। विकलांग बच्चों का स्कूल ग्राम जगसड़ में हमने बनवाया था, ये विधायक उसको भी नहीं चलवा पाए 5 साल में, उसको हम चलवाएंगे। दूसरी चीज़ है जो सड़कें जो बिल्कुल जिनकी स्थिति बहुत बुरी हो गई उनको बनवाएंगे। ये 4 लेन हमने बनवाई थी, सड़कों का चौड़ीकरण हमने कराया था। जो सड़कें रह गई हैं उनको हम चौड़ीकरण कराएंगे। और शहर में हमने एक वादा किया था कि जो शहर की जो विद्युत व्यवस्था है जो ऊपर है, इसको हम अंडरग्राउंड व्यवस्था कराएंगे ताकि ये खंबे तार हट जाएं
और सुचारू रूप से बिजली चले और ऊपर ट्रैफिक के लिए जगह मिले, रोडें चौड़ी हों और आराम से जनता को ये सहूलियत। आपने विकास की बात कराई, लेकिन जिस तरीके से देखा जाता है कि बीजेपी जब सत्ता में होती है या बीजेपी जब सत्ता हासिल करना चाहती है तो ध्रुवीकरण करती है राजनीति का, वो धर्म के नाम पर। तो क्या लगता है कि अगर कोई इस तरीके की साजिश होती है तो उसके लिए क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, प्लानिंग कोई नहीं है। इस बार ध्रुवीकरण होगा तो किसानों का होगा समाजवादी पार्टी के पक्ष में, मजदूरों का होगा समाजवादी पार्टी के पक्ष में, छात्रों का, नौजवानों का ध्रुवीकरण होगा समाजवादी पार्टी के पक्ष में, महिलाओं का ध्रुवीकरण होगा समाजवादी की पार्टी के पक्ष में। इसी तरह से जो भी लोग, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, नौकरी पेशा वाले लोग हैं, उनका ध्रुवीकरण होगा समाजवादी पार्टी में। तो आपको लगता है कि आपकी सीट कितनी मजबूती से जीतेगी? देखिए, मजबूती के साथ में जीतेंगे और जितना जुल्म और अपमान इन विधायक ने करने का काम किया है विधानसभा में, तो निश्चित ही बहुत अच्छी मजबूती के साथ में बहुत अच्छी वोट से जीतेंगे। इनका यकीन है कि जब इस बार जब ये चुनाव मैदान में होंगे तो इनकी जीत बहुत ज़बरदस्त होगी। देखिए हमारे साथ में समर्थक हैं, समर्थकों में जोश आप देख रहे हैं किस तरीके से लोगों में जोश, हम इनसे बात करते हैं। और जोश होना भी चाहिए जब उनका प्रत्याशी मैदान में होगा। अगर उसमें कार्यकर्ताओं में जोश नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हम इनसे बात करते हैं। बताइए, ये जोश आपका ये जो चैनल है भड़ास, तो हम लोग अपनी भड़ास निकालेंगे। ये जो भारतीय जनता पार्टी झूठे वादे करती आ रही है, सबसे खराब बात है। और अब की जो हमारी सरकार बनी समाजवादी पार्टी की, 8 विधानसभा हम लोग जीतेंगे, बहुत ज़्यादा ही वोटों से हम लोग जीतेंगे। और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जो बेकार काम किए हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, राशन देकर महंगाई करना, सबसे ज़्यादा महंगाई कर दी है, लोग परेशान हो गए, जनता त्रस्त हो गई है, सरकार बदलने के मूड में है। सरकार बदलेंगे तो क्या सिर्फ यही मुद्दे रहेंगे कि जो उनके जो काम उन्होंने नहीं किया है या जिस तरीके से महंगाई, या आपकी अपनी कोई प्लानिंग है? हमारी ये प्लानिंग है, हमारे जब विधायक जी लोगों के बीच में जीत कर आएंगे तो जितने काम रुके हैं वो काम हम लोग पूरे करेंगे। इन्होंने जो गांव-गांव में अफवाहें फैलाई हैं उनको दूर करेंगे। अफवाहें फैलाई हैं, इसीलिए उन अफवाहों को दूर करेंगे। आप बताइए कि आप ये भारतीय जनता पार्टी वाले सबसे बड़े तो नफरत की राजनीति करते हैं। ये हिंदू मुस्लिम बहुत करते हैं और हर आदमी जो है हम लोग देश के हैं, हम लोगों की आज़ादी में मुसलमानों का भी सहयोग रहा है। लेकिन ये लोग जो है भाव इनकी लोगों की जो सोच है बहुत गलत है। ये हिंदू मुस्लिम के नाम से वह करते हैं, इसलिए जनता इनको हटा के अब किससे समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी। बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम किया, इसीलिए जनता उनसे आहत है और इस बार बदलाव लाएगी। देखिए हमारे बीच में, बताइए क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पुष्पन मौर्य है, मैं जिला प्रवक्ता हूँ। बताइए कि क्या लगता है इस बार सरकार में क्या? इस बार भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी तरीके से हार होने वाली है। इसका जो नज़ारा आप सभी लोग देख रहे हैं कि चाहे वो सीतापुर के मामला हो, जो उनके विधायक हैं भाजपा के सुरेश राही जी, उनको जनता दौड़ा रही है, गालियों से नवाजे जा रहे हैं जगह जगह। चाहे मुजफ्फरनगर की बात हो, विधायक जी पे लाठीचार्ज हो रहा है, जनता लाठीचार्ज करने के लिए तैयार बैठी है। बिल्कुल लाठी भी चलेगी और वोट भी बटन दबेगी साइकिल की। बिल्कुल 2022 में सरकार बना रहे हैं, बिल्कुल बन रही है, 2022 में सरकार बना रहे हैं। अब बताइए, देखिए हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के खीरी के नगर अध्यक्ष हैं। बताइए क्या प्लानिंग है आपकी इस बार 2022 के चुनाव में? 2022 के चुनाव में इस बार जो चुनाव हो रहा है जनता बनाम सरकार का हो रहा है। इस समय जनता बेहद महंगाई से त्रस्त है। 350-400 वाला सिलेंडर 950 रुपये का बिक रहा है। जनता बेइंतहा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इसलिए जनता परेशान है। जनता ने मन बना लिया है इस बार सरकार बदलने का। तो क्या लगता है कि क्या इस बार जीत होगी आपकी? समाजवादी पार्टी की 100% जीत होगी और इस बार सरकार बनेगी और हमारे 142 विधानसभा से श्री उत्कर्ष वर्मा ही जीतेंगे। इनका यकीन है कि उत्कर्ष वर्मा जीतेंगे। बताओ, क्या आप भी खीरी रहते हैं? हाँ, मैं खीरी मुस्लिम बाहुल कस्बा कहा जाता है। क्या मन लगता है? समाजवादी पार्टी नगर उपाध्यक्ष शफीक कुरैशी, हम लोग जी जान से लगे हुए हैं। इंशाल्लाह 100% जीत होगी। हमारे विधायक जी उत्कर्ष वर्मा बनेंगे और 300 यूनिट बिजली जो फ्री चल रही है, बहुत जनता खुश है। आगे सिलेंडर भी का रेट कम होगा। बहुत योजनाएं हैं, जैसे महिला समाजवादी पेंशन है, ये सब लागू होंगी और कुछ पब्लिक को सुकून मिलेगा। इसीलिए जो है सारा जहाँ जाते हैं हम लोग हैं, क्यों आए भैया आप लोग, सारा वोट आप ही कहता है, कहाँ देंगे वोट, यही सब कहते हैं। जनता जब ये जाते हैं तो जनता खुद ही कहती है कि आप हम आपके साथ। अब सलमान रिजवी साहब आप बताइए कि 2022 में नाजुक वक्त है, बातें करना अलग बात है, लेकिन हकीकत उससे परे होती है। हकीकत वो होती है जो जनता के मन में है। आप जनता के बीच के हैं,
जनता के बीच में जाते हैं, क्या लगता है आपको किस तरीके की जनता का आपको रुझान मिलता है? जनता में तब एक लहर चल रही है समाजवादी पार्टी की, और अब पूरी तरीके से जनता समझ चुकी है इंसानियत की सरकार बनने जा रही है, मानवता की सरकार, संविधान बचाने की सरकार, देश बचाने की सरकार, गांधी के विचारों की सरकार, लोहिया के आदर्शों की सरकार बनेगी। और ये फ़र्क साफ दिखने लगा है जनता को, और जब सरकार हमारी आएगी तो लोग फ़र्क साफ देखेंगे। तब किसानों को गाड़ी पर चढ़ाया जाएगा सम्मान देने के लिए, भाजपा तो किसानों पर गाड़ियां चढ़ाती है। ये हत्यारों की सरकार चली जाएगी, समाजवादियों की सरकार आ रही है। और ये ज़िला खीरी में हम 8 की 8 विधानसभाएं जीतेंगे। और इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर जो लहर है ये अभूतपूर्व लहर है। अखिलेश यादव जी की सरकार पूरी बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार इस बार आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी की 142 विधानसभा सीट जो लखीमपुर की सदर सीट है, यहाँ पर इतने बड़े वोटों से समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा की जीत होगी कि अगले इलेक्शन में सलमान रिजवी का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा उम्मीदवार हैं ये जरूरत नहीं कर सकेंगे दोबारा नॉमिनेशन भी कराने की। ये इनका जज्बा है और इनका ये यकीन है कि इस बार जिस तरीके से जीत होगी वो जीत इतनी ज़बरदस्त होगी कि आने वाले कल में जब उनका प्रत्याशी बीजेपी का है उसकी हिम्मत नहीं होगी। आप बताइए, आप क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार गुप्ता, ग्राम सुरेश जी, ये बताइए कि क्या लगता है इस बार? मैं इससे पहले भाजपा का बूथ अध्यक्ष था, इस समय बूथ अध्यक्ष सपा का पश्चिम को जाता था। ये विधायक जी ने, योगेश वर्मा ने पश्चिम के बजाय पूरब को करा दिया, और स्वयं मैंने भाजपा को ही वोट दी थी। भाजपा को वोट दिया था, इसके बावजूद बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने इनका शोषण किया। आप बताइए कि 2022 में क्या? जी, 2022 में जो आपकी इलेक्शन होने वाला है ये इंशाल्लाह सपा की सरकार आएगी। अच्छा, ये बताइए, सपा की सरकार आएगी, इलेक्शन में सपा जीतेगी, ये बताइए एक विधायक कैसा होना चाहिए? विधायक बिल्कुल उत्कर्ष भैया जैसा होना चाहिए। क्या उसमें क्वालिटी होना चाहिए? शक्ल से उत्कर्ष वर्मा होना चाहिए कि क्वालिटी में उत्कर्ष वर्मा? क्वालिटी के साथ साथ काम भी अच्छा होना चाहिए। एक बात बताइए कि आपकी नज़र में विधायक जो हो वो कैसा हो? देखिए, विधायक इस तरीके से होना चाहिए कि जैसे कि काम करे अच्छा सा, और मुस्लिम हिंदू सबको, सब समाज को साथ में लेके चले, और इसी तरीके अगर कोई परेशान हाल है उसको परेशानी को देखा जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर ये मुस्लिम है और ये हिंदू हो तो हिंदू को देखा जाए, मुस्लिम को ना देखा जाए, या मुस्लिम को देखा जाए तो हिंदू को ना देखा जाए। मेरी तरफ से ये है कि अगर यहाँ की इलेक्शन जो सपा सरकार चल रही है तो जितने हिंदुस्तान में, मेरे ख्याल से ये है कि सब मुसलमान और हिंदू को साथ में लेके चला जाए। सरकार वो चाहिए जो हिंदू मुस्लिम को एक साथ लेके चले, जैसा संविधान कहता है। इनका ये कहना है, इनका यही यकीन है, यही वजह है कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बने। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार वर्मा है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारा विधायक जो उत्कर्ष वर्मा मधुर हैं वो इतनी कामयाबी छू जाएं कि हम लोगों का उनको भरोसा इतना है कि वो जाकर जनता इनको अपने मतों से इतना विशाल जीत को बढ़ा दे कि जैसा कि हम देख चुके हैं कि ये पहले जीत जो हुई है वो 30,000 के लगभग में हुई है। हम लोग सोचते हैं इससे भी बड़ी जीत देकर अपने लखीमपुर सदर 142 को मतलब जो है ये चाहते हैं कि इनका प्रत्याशी है वो बम्पर जीत के साथ में आए, पिछले से ज़्यादा जीत हो। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। जी सलमान साहब, ये बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आएगी? मेरे भाई 100% आएगी। आदमी परेशान है हर जगह से, स्कूल के बच्चे परेशान है, रोजगार के लिए परेशान है, सबसे ज़्यादा तो किसान परेशान है। जो अभी ये तोकनिया में कांड हुआ है, ठीक, उसकी वजह किसान भी परेशान है, और सबसे ज़्यादा परेशान है तो नौजवान युवा परेशान है जिनको नौकरी नहीं मिल रही है। ठीक है, MBA करे हुए चाय बेच रहे हैं लोग। ठीक है, चाय का रास्ता तो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाता है, तो इसमें क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? उन्हीं का हाथ है हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाने में, उन्हीं का हाथ है। तो क्या लगता है कि चाय बनाकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति क्या चाहता है कि हिंदुस्तान के सारे नौजवान बेरोजगार होकर या रोजगार, अपना निजी रोजगार करें, चाय बनाए? ये बेचना चाहते हैं देश को। इसी तरीके के अगर चलेंगे तो जितनी भी ये हमारे स्कूल और कॉलेजेस हैं और जितने भी हमारे किसान हैं, ये एक दिन कटोरा लेके रोड पर आ जाएंगे। महंगाई आसमान छू रही है। मैं तो यही कहूँगा भाई, एक बार मौका दिया जाए अखिलेश यादव को, एक बार अखिलेश यादव को मौका दिया जाए, क्योंकि इनको डर है कि बीजेपी जो सरकार है वो देश को बेच देगी। बताइए।
क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम कहना तो ये चाह रहे हैं कि ये सरकार जो है पूरी तरह से, ये सरकार पूरी तरह से बिजनेस वाली सरकार, हर चीज़ में ये बिजनेस अभी तक करती आई है, पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही है। सरकार बिजनेस वाली है, सरकार लगातार जब से बनी है तब से बिजनेस कर रही है, लोगों को बेचना चाह रही है। ये सारे व्यू जहाँ पर निकल कर आए, बताया कि सरकार ने जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम किया, सरकार ने जिस तरीके से किसानों पर गाड़ियाँ रौंदी, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इसी मुद्दों के साथ में 2022 में चुनाव मैदान में है। जनता देखते हैं कि जनता का क्या रुख होता है। समाजवादी पार्टी क्या उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाती है, सदर विधानसभा सीट से क्या उत्कर्ष वर्मा यहाँ के विधायक बनते हैं, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से जोश कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है, तो लग रहा है समाजवादी पार्टी यहाँ पर मजबूती से लड़ रही है। अब ये जनता तय करेगी कि 2022 में किसके सिर पर जीत का सहरा बनाती है। भड़ास के लिए आमिर रजा। साथियों, हम आपसे अपील करते हैं कि हमारा चैनल, हमारी बात अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हम आपकी बात को लोगों तक पहुँचा सकें। जय हिंद।